तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे टेक्स्ट बुक टीएस की रिवाज क्लास 12 से क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर 2 गुडविल का। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हमने ऑलरेडी कर लिया है और मैंने उसे पहले ही अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करने वाले हैं। अभय, बाबू एंड चारू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली. They agreed to admit Daman for an equal share of profit. For this purpose, they value goodwill is to be calculated on the basis of 4 years. यानी कि गुडविल जो कैलकुलेट होगा इसके लिए वो होगा 4 ईयर्स के लिए 4 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 5 ईयर्स, ठीक है। लास्ट 5 ईयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है फॉर दिस ऑफ ईयर एंड मार्च 31 प्रॉफिट दिया हुआ और कुछ एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, ठीक। तो पहले हम इसे लिख लेते हैं, पहले हम इसे एक कॉलम बना के स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो फर्स्ट हम कॉलम बनाना स्टार्ट, पहले लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ, पहले हम इसमें लिखते हैं कि हम कौन से फॉर्मूला से इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे एवरेज बिजनेस प्रॉफिट का। तो एवरेज बिजनेस प्रॉफिट, ठीक है। हम लिखेंगे अब हम कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, ठीक। पहले सबसे पहले ईयर प्रॉफिट एडजस्टमेंट और एडजस्टेड प्रॉफिट, ठीक। चलो देखो 2020 में 1,50,000 का प्रॉफिट है, 2020 में 1,50,000 का प्रॉफिट है, 21 में 3,50,000, 2021 में 3,50,000 का, 2022 में 5 lakhs, 2023 में 7,10,000 और 2024 में लॉस है 5,90,000 का। दैट्स वाई हम इसे ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। अब देखो एडजस्टमेंट दी हुई है ऑन 1 अप्रैल 2023, यानी कि बात हो रही है इस करंट पीरियड की। अ कार फॉर 1,000 फॉर परचेज एंड डेबिटेड इनटू ट्रैवल एक्सपेंस अकाउंट, ठीक। देखो ये ट्रैवल एक्सपेंस, हमने एक कार खरीदी है, हर साल हम कार खरीदते नहीं है, इसलिए हम इसे एबनॉर्मल लॉस की तरह ट्रीट करेंगे। जब हम इसे एबनॉर्मल लॉस की तरह ट्रीट करेंगे तो हम इसे ऐड करेंगे, ठीक। देखो तो 1,00,000 की हमने कार खरीदी है, ये हो गया पॉजिटिव बैलेंस, ठीक। इसमें से ऑन विच डेप्रिसिएशन इज़ टू बी चार्ज 25%, डेप्रिसिएशन चार्ज करिए। तो 1,00,000 का डेप्रिसिएशन 25% हुआ 25,000 माइनस 25,000, इट विल बिकम 75,000. Interest for 10,000 on non-trade investment is to be credited for the year ended 31st March 2023 and 24, यानी कि इस साल के लिए 10,000 का हमारे पास एडिशनल गेन है, ठीक है, गेन है। और इस साल के लिए भी गेन है 10,000 का। तो जब गेन होता है तो उसे हम माइनस करते हैं, तो इसे भी माइनस कर लेंगे 10,000, तो इट विल बिकम 65,000। तो यहाँ पे यानी कि हमें 65,000 ऐड करना है, इस वाले केस में 65,000 ऐड करना है। और इस वाले केस में हम जब यहाँ पे माइनस हमने ऑलरेडी कर रखा है, जब एडिशनल गेन है हमारा तो इसे हम माइनस करेंगे। तो इस वाले केस में हम 10,000 माइनस करेंगे, ठीक है। और बाकी एच डी सी सेम रहेगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 1,50,000, ये 3,50,000, ये 5,00,000 और ये 7,00,000। बिकॉज देखो 7,00,000 10,000 से 10,000 माइनस करेंगे तो ये जगह 7,00,000। अब देखो 5,90,000 का लॉस था और इसमें हम 65,000 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5,25,000 का लॉस ही होगा। बट ये प्रॉफिट में हमारे मतलब हमने 65,000 इसमें ऐड किया है तो हमारा लॉस कम हो जाएगा। अब इसका सम जो होगा, इसका सम होगा 11,75,000, ठीक। अब हम फॉर्मूला पुट करेंगे इसके लिए। तो फॉर्मूला हो गया हमारा एवरेज बिजनेस प्रॉफिट, टोटल बिजनेस प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स
परचेज्ड, ठीक है। तो टोटल बिजनेस प्रॉफिट हमारा 11,75,000 डिवाइड बाई 5 ईयर्स है, तो डिवाइड बाई 5 ये हो जाएगा 2,35,000, ठीक। अब गुडविल कैलकुलेट करेंगे, तो गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज बिजनेस प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, ठीक है। तो 2,35,000 तो हमारा एवरेज बिजनेस प्रॉफिट हमने ऊपर निकाला ही है, और हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे, हमें लिख लिया 4 ईयर्स के लिए, तो इंटू 4 हो जाएगा 9,40,000, ठीक है। देखो 9,40,000। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। Sumit purchased Amit's business on 1st of April 2024. Goodwill was decided to be valuated 2 years, यानी कि गुडविल हमें करना है 2 ईयर्स के लिए फाइंड। Purchased of average normal business profit for last 4 years. The profit was passed for last 4 years पर हमें ये 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। तो पहले हम एज नॉर्मल पहले अपना कॉलम बना लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कौन सा फॉर्मूला हम इसमें यूज़ करने वाले हैं, तो फॉर्मूला होगा एवरेज बिजनेस प्रॉफिट। ये फॉर्मूला हमेशा यूज़ करते हैं, ठीक है, इस केस में। अब हम यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। जो हमें एडजस्टमेंट दी हुई है उससे हम एडजस्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ लिखने वाले हैं, देखो अब हम यहाँ लिखेंगे ईयर एंडेड प्रॉफिट एडजस्टमेंट। अब इसे नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कह लो या फिर एडजस्टेड बिजनेस प्रॉफिट कह लो। हमने यहाँ पे नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट लिखा है, इसलिए हम यहाँ पे भी नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट लिखेंगे, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, ठीक है। चलो डेटा पुट करते हैं, जो डेटा दिया हुआ है हमें 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2021 प्रॉफिट है 80,000, 31 मार्च 2022 प्रॉफिट इज़ 1,45,000, 31 मार्च 2023 प्रॉफिट इज़ 1,60,000। नेक्स्ट 31 मार्च 2024 प्रॉफिट इज़ 2 lakhs। अब एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। Abnormal loss 20,000 was debited from the profit and loss account for the year ended 31 March 2023, यानी कि ये एडजस्टमेंट होगा 31 मार्च 2023 का 20,000 इसमें। अब एबनॉर्मल लॉस है, तो एबनॉर्मल लॉस को हम ऐड करते हैं, 20,000 इसमें ऐड हो गया। सेकंड पढ़ते हैं। A fixed asset was sold for in this year 31 March 2022 and gain of profit of 25,000 was credited to profit and loss account। अब हमने जब किसी एसेट को सेल किया है 25,000 के लिए, तो हमारा वो हो गया गेन, ठीक। एबनॉर्मल गेन को हम माइनस करते हैं, ठीक है। तो हम एबनॉर्मल गेन को यहाँ माइनस कर देंगे 25,000। थर्ड, इन दिस ईयर ended 31 March 2023, an asset of the firm was not insured due to oversight. The insurance premium was not paid 15,000। ओवरसाइट का मतलब होता है भूल जाना, ठीक है। यानी कि हमने इंश्योरेंस पे नहीं किया, तो वो तो हमारे लिए यहाँ पे तो शो होगा एबनॉर्मल गेन ही, तो एबनॉर्मल गेन को हम माइनस करते हैं, ठीक है। क्योंकि इंश्योरेंस तो पे करना पड़ेगा, हर साल इंश्योरेंस पे करना होता है, तो माइनस कर देंगे। तो इसकी कैलकुलेशन होगा 1,20,000, 1,45,000 एंड ये तो नॉर्मल 2 लाख। जब इसका हम सम करेंगे तो इसका सम होगा 5,65,000, एक सेकेंड, 5,65,000, ठीक। अब हम फॉर्मूला पुट करेंगे, फॉर्मूला होगा
एवरेज बिजनेस प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल बिजनेस टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो टोटल बिजनेस प्रॉफिट हमारा 5,65,000 डिवाइड बाई 4, इट विल बिकम 1,41,250। अब गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज बिजनेस प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड, तो 1,41,250 इंटू, देखो गुडविल हमें कैलकुलेट करना था 2 सालों के लिए, 500,282, तो हमारा आंसर होगा 2,82,500, 2,82,500। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर किया है 7 और 8। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और स्क्रीन पे मेरी इंस्टा ID शो हो रही है। अगर आपको कोई अभी परेशानी है तो आप मुझे सीधा वहाँ मैसेज कर दो, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँगा। ठीक है।